हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्या होती है, और फिर डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं कि अगर हमें पूरा डेटाबेस ही डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सी क्यूरीज है। ओके, तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। राइट। ओके, तो डेटा टाइप्स। फर्स्ट है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है? जो भी कोई होल नंबर्स होता है वो होता है एक इंटीजर डेटा टाइप, यानी कि होल नंबर्स, एनी होल नंबर्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। वैरकर वैरकर क्या होता है? एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होता है, और इसके साइज लिमिट क्या होती है? 100 कैरेक्टर्स। ये होता है वैरकर। मतलब इसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रिंग वैल्यूज एंड इंटीजर्स बोथ, यानी कि एक स्ट्रिंग कोई भी। enum enum is a string object with a value chosen from a list of permitted values. जेंडर enum ये इसकी क्यूरी है। मतलब हमें क्या करना है? यूजर को इनपुट देना है, जेंडर अपना सेलेक्ट करो। इनमें से इन तीन ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। यूजर को एक चूज करना है कि मेल फीमेल या अदर में से एक चूज करना है। ये है enum डेटा टाइप। तो नेक्स्ट है डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप क्या करता है? जो कि हमारी डेट होती है, डेट डी डी डॉट एम एम स्लैश ईयर, उस फॉर्मेट में ये डेट स्टोर करता है, डेट डेटा टाइप। और फिर है नेक्स्ट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प डेटा टाइप क्या करता है? जो कि इट स्टोर्स डेट एंड टाइम। मतलब जो भी डेट है और उसके साथ ही साथ टाइम है, वो ऑटोमेटिकली सेट टू द करंट टाइम स्टैम्प्स व्हेन अ रो इज क्रिएटेड। जब भी एक न्यू रो क्रिएट होगी, तो जब वो रो क्रिएट हुई है उसका टाइम स्टैम्प वो अपने आप सेट कर देगा। और नेक्स्ट है हमारा बूलियन डेटा टाइप। आई होप यू नो दिस। बूलियन डेटा टाइप नथिंग बट द ट्रू false values, true or false values, often used for flags like inactive is active। हमें अब बताना है कि यूजर एक्टिव है या नहीं है, तो उसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? बूलियन डेटा टाइप, जो कि है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। तो नेक्स्ट है हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स है। अब टेबल के अंदर कुछ रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जिससे जिससे डेटा वैलिड रहे, इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो इनमें से कौन से कंस्ट्रेंट्स है? फर्स्ट है हमारा ऑटो इंक्रीमेंट। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ यूनिक नंबर फॉर ईच रो। मतलब फॉर ईच रो ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली एक न्यू नंबर जनरेट करता है जो कि यूनिक होगा। जैसे कि हमारी आईडी, आईडी के लिए हम ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, जो कि हर एक न्यू रो को एक नया यूनिक नंबर देगा। तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा प्राइमरी की। इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन द टेबल। मतलब टेबल में कोई भी रो है उसको ईच रो से यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो हम प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। इट यूनिक और नॉन नल आइडेंटिफाइज फॉर ईच रो। नेक्स्ट है नॉट नल डेटा टाइप। इट इंश्योर्स ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। मतलब ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि कॉलम में जो भी वैल्यूज है वो सब क्या है? यूनिक होनी चाहिए, यूनिक एंड डिफरेंट। नेक्स्ट है डिफॉल्ट डेटा टाइप। इट सेट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड। ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता है? अगर कॉलम में हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, तो ये डिफॉल्टली जो भी हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी है वो सेट कर देगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट ट्रू। अब यहाँ पर एक क्यों दी है? क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट का टाइम स्टैम्प है करंट टाइम स्टैम्प। मतलब जो भी करंट टाइम स्टैम्प होगा, रो जब रो क्रिएट हो रही है तब तक वो डिफॉल्ट वैल्यू में करेगा एक करंट टाइम स्टैम्प। अगर मैं एक नई रो ऐड करूँ बिना टाइम स्टैम्प यूज किए, तो वो MySQL ऑटोमेटिकली करंट टाइम स्टैम्प डाल देगा। मतलब जो भी वो रो क्रिएट हुई है तब तक का टाइम वो उसमें ऐड कर देगा। तो हम अब ये देखते हैं इसे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? कॉपी किया था, कहाँ गया वो डेटा टिप्स?
ये वाली क्रिएट टेबल। हमें क्या करना है, फिर से एक टेबल क्रिएट करना है। हमें पिछले लेक्चर में देखा कि ड्रॉप डेटा टाइप्स कैसे करते हैं। अब हमें एक न्यू टेबल क्रिएट करनी। कैसे टेबल क्रिएट, डेटाबेस, पहले डेटाबेस क्रिएट करना होता है टेबल के लिए। हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम क्या रखेंगे अपन, ABC और सेमीकोलन। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे रन कर दूँ। तो यहाँ पर क्या है, 1 रोज अफेक्टेड, यानी 1 रोज अफेक्ट हुई है और हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली, हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। यहाँ पे मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। वो हमें इसे यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट्स की ऐसे क्लिक के यहाँ पर क्लिक करके हम इसे डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड मेथड है, हम क्या करेंगे, यूज़ डेटाबेस नेम और सेमीकोलन। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर 8 अफेक्टेड और यहाँ पर डेटाबेस है यूज में है हमारे। अब इसमें हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना, जो कि एक क्वेरी मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। क्रिएट टेबल यूजर्स आईडी इंट, मतलब आईडी जो है वो है इंट डेटा टाइप। अब ये हमने देखा वो क्या हो रही है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। मतलब फर्स्ट रो क्रिएट हुई, उसको आईडी 1, सेकंड रो क्रिएट हुई, उसको आईडी 2, थर्ड रो क्रिएट हुई, उसको आईडी 3, ऐसे ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट हो रही है। और प्राइमरी की सेट है इसकी आईडी की। और नेम, नेम क्या है, var है, मतलब नेम क्या स्ट्रिंग हो सकता है, इसलिए अप टू 100 कैरेक्टर्स। और नॉट नल, नॉट नल का क्या मतलब है, मतलब नेम की जो वैल्यू है, नेम का जो बॉक्स है रोज में, वो नेम का जो कॉलम है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कुछ नाम होना चाहिए। ईमेल, ईमेल क्या है, var, ये भी यूनिक है और नॉट नल है। और यहाँ पर यूनिक का मतलब क्या है कि ईमेल, हर एक रोज में एक यूनिक ईमेल होना चाहिए। और इसके साइज की लिमिट क्या है, अप टू 100 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है जेंडर, जो कि है इनम डेटा टाइप। इनम डेटा टाइप का क्या मतलब है, हमें यूजर्स को ये 3 डेटा में से एक वैल्यू चूज करने का ऑप्शन देना है। और नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट डेटा टाइप। डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक डेट डेटा टाइप है। और नेक्स्ट क्या है, क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प। बाय डिफॉल्ट क्या रखा है इसका, इसका क्रिएटेड एट का डेटा टाइप है टाइम स्टैम्प। और इसका बाय डिफॉल्ट क्या रखा है हमने, करंट टाइम स्टैम्प, मतलब जब भी रो क्रिएट होगी और तब का टाइम इसमें ऐड कर देगा, राइट। ओके, तो ये तो हो गया डेटा टाइप और कंस्टेंट्स के बारे में। फिर हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वैसे कैसे कंस्ट्रेंट कैसे वर्क करते हैं, चीज़ें कैसे वर्क होती है, वर्क बेंच क्या होता है, सब देखा हमने। यहाँ पर क्वेरी कैसे राइट करते हैं, राइट। हमने फिर से एक बार डेटाबेस, एक ABC नाम का डेटाबेस क्रिएट किया, उसमें एक यूजर्स नाम का टेबल है, उसमें ये कुछ कॉलम्स क्रिएट करे हमने, उसको डेटा टाइप भी दिया और कंस्ट्रेंट्स भी प्रोवाइड किए। तो अगले लेक्चर में हमें क्या देखना है, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये सब ऑपरेशंस, यानी कि करंट ऑपरेशंस, राइट। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।